डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो मैंने कल आप लोगों से लिया था। आप लोगों को स्कोर आपके मिल गए होंगे, तो जो भी कंफ्यूजन है उनको हम आज डिस्कस करते हैं बारी-बारी तमाम एमसीक्यूज को। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज था, ये पहला एमसीक्यू, व्हिच अल्कोहल विल डिहाइड्रेटेड मोर इजीली टू सिंथेसाइज अल्कीन। देखें, अल्कीन की सिंथेसिस के अंदर हम जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उस टॉपिक में मैंने आपसे ये कहा था कि 3 तरह के अल्कोहल हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब एथेनॉल जो होता है ये प्राइमरी अल्कोहल है, 2-प्रोपेनॉल सेकेंडरी है, मेथनॉल भी प्राइमरी है। ये जो अल्कोहल होता है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, ये टर्शियरी अल्कोहल। जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत आसानी से अल्कीन बनाते हैं, तो इसलिए इन 4 ऑप्शन में से ये वाला जो ऑप्शन था ये राइट था और इसका फीडबैक भी आप लोग देख सकते हैं। 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल प्रोड्यूस टर्शियरी कार्बोकेटाइन व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, so it gives more easily alkene। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन होता है ना, मैं फिर वही बात करूँगा कि आप लोगों को खुद समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें अनक्लियर होती हैं। एक ही चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन उसको पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए मैं पहले दिन से आप लोगों को यही कह रहा था ना कि तैयारी करनी है, अच्छी तरह करनी है। कंपाउंड्स के नाम, नाम अगर दिया हुआ हो तो उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका नाम पता होना चाहिए। जो रिएक्शन आप कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपको बुक में लिखा होता है, वो सिर्फ़ आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए होता है और उसके अंदर आपने खुद सोचना होता है कि अगर इसका क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जाता है, तो आपको वो आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन वही है कि टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं, वो आसानी से अल्कीन देते हैं, सिर्फ़ उसके अंदर आप देखें यहाँ पे नाम देकर आपको कन्फ्यूज़ किया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें ये गलत था। एनीवेज़, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि कौन-सा अल्कोहल ईज़िली अल्कीन प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें आपने वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के कॉन्सेप्ट को ही देखना होगा। दूसरा हमारे पास एमसीक्यू है, व्हिच पेयरिंग इज़ करेक्ट? कि हाइब्रिडाइज़ेशन की पेयरिंग आपको दी हुई है कि इथीन के अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज़्ड कार्बन अभी गलत है। इथीन आपको पता है अल्कीन है। अल्कीन में जो हाइब्रिडाइज़ेशन होती है वो sp2 होती है और इसमें 2 कार्बन होते हैं, दोनों ही sp2 होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। अलीन्स जो होती हैं, ये भी अल्कीन की ही एक टाइप है ना, डबल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें भी sp2 होती है या sp होती है। इथाइन है या एसिटाइलिन, इसमें sp होती है, ये गलत है sp2। अब प्रोपीन के अंदर देखें 3 कार्बन होते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक जो कार्बन होती है वो sp3 होती है और जो 2 कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन था ये राइट था। इसमें आपको हाइब्रिडाइज़ेशन के हवाले से पूछा गया था कि अगर इन ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कौन-सी जो मॉलिक्यूल है, कौन-सा मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइज़ेशन ठीक दी हुई है। एनीवेज़, व्हिच कंपाउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड 1? ये कंपाउंड 1 है आपका, ये कीटोन है। अब ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक तरफ ये देखिए मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। ये CH2 है, ये CH3 है। अब नीचे आपके सामने ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ भी इथाइल है। तो ये कंपाउंड डिफरेंट है क्योंकि ये है तो ये भी कीटोन, लेकिन इसके दोनों तरफ इथाइल है। इसमें क्या है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है। बाकी तमाम के अंदर आप देखें इसमें एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है। ये भी वही चीज़ है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है। इसको कंडेंस फार्मूले की शक्ल में लिखा हुआ है। ये भी कंडेंस फार्मूला है और वही चीज़ है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है। तो ये वाला जो ऑप्शन था ये इनकरेक्ट था या डिफरेंट था। कि इस कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है। इसका ये ए ऑप्शन था राइट। उसके बाद है, व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ पेंट-1-ईन। यानी 1 पेंटीन है, उसमें आप हाइड्रेशन यानी वाटर को ऐड कर रहे हैं। अब पेंटीन के अंदर जो 1-ईन का मतलब है कि टर्मिनल पोज़ीशन पे डबल बॉन्ड है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल आप इसमें जब एडिशन करेंगे, तो जो पहली कार्बन होगी उसके अंदर H चला जाएगा और जो दूसरी कार्बन होगी उसमें OH। तो 2 पेंटानॉल या पेंटेन 2 ओल, ये वाला जो इसका प्रोडक्ट था ये राइट था। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल 1 पेंटीन व्हेन वाटर विल बी एडेड देन 2 प्रोपेनॉल विल बी फॉर्म्ड। तो पेंटीन, अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको 1 पेंटीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। जब आप 1 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाएँगे, उसके बाद फिर आप देखें हमने करना क्या है जी, हाइड्रेशन करनी है, यानी वाटर को ऐड करना है। जब वाटर ऐड होगा तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल ऐड होगा कि हाइड्रोजन उसकी उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे।
तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है इन विच वे आर इथीन एंड प्रोपेन सिमिलर, प्रोपेन सिमिलर। अब इथीन अल्कीन है, प्रोपेन जो है ये अल्केन है, तो दे आर बोथ ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये गलत है क्योंकि अल्कीन जो होती है ये डिहाइड्रेशन से बनते हैं, अल्केन तो डिहाइड्रेशन से नहीं बनते ना, तो इसका मतलब ये सिमिलैरिटी नहीं है। दे आर बोथ न्यूट्रल टू एन इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब ये बात ठीक है क्योंकि दोनों ही इंडिकेटर सॉल्यूशन के लिए न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि दोनों की नेचर इस तरह की नहीं है कि एसिड और बेस का काम कर सके। इंडिकेटर वो होते हैं ज़्यादातर जो एसिड से रिएक्ट कर सकते हों, बेस से रिएक्ट कर सकते हों या एसिड और बेस का काम कर सकते हों। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। आगे भी आप देख लें, दे कैन बोथ बी हाइड्रोजनेटेड। अब दोनों तो हाइड्रोजनेशन में नहीं होते, इथीन की हाइड्रोजनेशन हो सकती है लेकिन प्रोपेन की हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती। दे कैन बोथ अंडरगो पॉलीमराइजेशन। अब फिर वही बात कि इथीन की पॉलीमराइजेशन हो सकती है लेकिन प्रोपेन की पॉलीमराइजेशन तो नहीं होती, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो था ये राइट ऑप्शन था। ठीक है ना, दे आर नॉट एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कांट रिएक्ट विद इंडिकेटर्स। Which reaction occurs with saturated hydrocarbon? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्केन, और अल्केन का एक ही रिएक्शन आपने पढ़ा है, कौन सा जी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने इसका पढ़ा था। हाइड्रोजनेशन अल्कीन में होती है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन ये भी अल्कीन के अंदर होती है, पॉलीमराइजेशन भी अल्कीन के अंदर होता है। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये अल्केन में होता है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। नेक्स्ट है ये एस्पिरिन इज वाइडली अवेलेबल पेन किलर विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें, एक तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये एस्टर है, ठीक है, और एक ये फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये अल्कोहल, अल्कोहल इसमें नहीं है क्योंकि OH R के साथ अटैच नहीं है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है। एमाइड होता है NH2, जहाँ पर कोई NH2 नहीं है। एस्टर है यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है। एसिड हैलाइड यानी कोई हैलोजन, तो हैलोजन भी प्रेजेंट नहीं है। तो फिर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दो ऑप्शन थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एस्टर दिया हुआ था, तो एस्टर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट्स 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले आप देखेंगे जी 5 कार्बन वाली लॉन्ग चेन कौन सी हो सकती है। ये सारे आपको कंडेंस फार्मूले दिए हुए हैं, तो कंडेंस फार्मूलों को आपने खुद ही ओपन करके बनाना होगा। जब इस तरह से ब्रैकेट में दिया हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट कार्बन के साथ ये दोनों अटैच है। अब CH3 2 यानी मिथाइल दो दो यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब है दो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको आपने खुद ही सेट करके इसको बनाना है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2, दैट विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 5, और पांचवी जो पोजीशन है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स है ना। ये CH3 का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा और एक इस तरह से होगा। तो ये 2 पोजीशन बन जाएगी, 2,2 डाइमिथाइल, और लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। नेक्स्ट है जी व्हेन गैसियस केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड और बाय रेल दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, पॉइजनस। व्हिच गैस इज नॉन फ्लेमेबल? अब नॉन फ्लेमेबल देखें, जो अल्केन्स होते हैं ये फ्लेमेबल, ब्यूटेन जो होती है ये फ्लेमेबल होती है, हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल है क्योंकि हाइड्रोजन को भी हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है खुद हेल्प करती है जिस किसी चीज को जलाने में। प्रोपीन जो है ये सबसे डिफरेंट था, तो प्रोपीन विल बी द राइट ऑप्शन। Which alkene shows geometrical isomerism? देखें geometrical isomerism का मतलब cis trans isomerism है, और ये सिर्फ वही alkenes शो कर सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड दरमियान में आता है। टर्मिनल पोजीशन वाले तो कभी भी शो नहीं करते, जैसे ये टर्मिनल पोजीशन है किनारे के ऊपर या पहली कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है, अब ये तो शो नहीं करेगा। ये भी टर्मिनल पोजीशन है, ये भी टर्मिनल पोजीशन है, इसमें ये CH2 आ जाता है। जब CH2 डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा तो वो तो कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे ना। ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन या डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन होगी उसके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप होंगे तो वो बनेगा। अब ये वाली जो अल्कीन है इसमें एक ये कार्बन है डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ये कार्बन है। अब इस कार्बन के पास भी एक मिथाइल है, इसके पास भी एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन इसके पास है और एक हाइड्रोजन इसके पास है जो हिडन है, जो यहाँ पे शो नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन था ये राइट ऑप्शन था। Carbon is found in spearmint. Its formula is given below. How many sigma and pi bonds are present in its structure? अब इसमें आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड कलेक्ट करने, देखिए पाई बॉन्ड तो क्लियर आपको नजर आ रहे हैं कि 1 2 3, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पाई बॉन्ड होता है।
तो 3 तो आपके पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड सारे सबके अंदर ही 3 का ऑप्शन था। उसके बाद सिग्मा कलेक्ट करना शुरू करें, तो किसी एक साइड से आप देख लें, CH3 के अंदर ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, 4, 5, 6, 7। अब ये 2 जो हाइड्रोजन है ये भी इसमें होंगे, 9, 10, 11, 2 ये 13, 14, 15, 16, उसके बाद ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 25 इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 3 जो है इसमें पाई बॉन्ड बनते हैं। In detection test of carbon and hydrogen in organic compounds, copper sulfate is used for the detection of hydrogen. कॉपर सल्फेट आपको पता है ना कि हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर जो होता है वो कॉपर सल्फेट को ब्लू से व्हाइट कर देता है। तो कॉपर सल्फेट को बेसिकली हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए। इसी तरह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन यानी कार्बन की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन था ये हाइड्रोजन था। ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। अब इस तमाम के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन सिर्फ इस मॉलिक्यूल में नजर आ रही है, ये पायरिडीन है और यही आपका राइट ऑप्शन था। अब इसमें देखें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं लेकिन दोनों के दरमियान में कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें तो बिल्कुल नहीं है और इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन और साइक्लिक होना जरूरी है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं वो 6 हैं, तो ये एरोमेटिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन वुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से आप लोगों ने एक चीज स्टेटमेंट पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड अल्केन। और उसके अलावा जो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब ये पेंटेन है, 3 तो मैंने आपको पेंटेन के ऑप्शन दिए और 1 हेक्सेन का ऑप्शन दिया। तो यहाँ से तो आपको क्लियर समझ आना चाहिए कि पेंटेन और हेक्सेन का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेंटेन नॉर्मल पेंटेन और नॉर्मल हेक्सेन में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। और अगर ब्रांच को आपस में कंपेयर किया जाता तो ब्रांच के अंदर फिर हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच का कम होता है। तो इसमें ये हेक्सेन जो था ये सबसे डिफरेंट था, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन अल्केन आर एच रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर विच कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव। इसमें वही चीज है कि अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वही कार्बोकेटाइन वाला कंपाउंड ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और इजीली रिएक्ट करेगा। तो इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी थी कि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, इट विल फॉर्म टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई इट विल बी मोर रिएक्टिव। व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें आप लोगों ने कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो अब ये डबल बॉन्ड भी, ये डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 2 पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 2 पोजीशन पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड का तो टाई हो गया था ना, डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे थे। फिर ये मिथाइल ग्रुप है, ये डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी थी। फिर ये कार्बन नंबर 3 हो जाता है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 7 के बाद वो ऊपर चले गए 8, 9। तो फिर आप, मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होंगे उनको आपने इग्नोर नहीं करना, उनको तो आपने शामिल करना ही करना होता है। डबल बॉन्ड वाली चाहे आपकी चेन छोटी हो जाए लेकिन आपने डबल बॉन्ड को जरूर शामिल करना है। तो इसलिए आपने जिसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी वो ये वाली थी, और जब इस चेन को सिलेक्ट करेंगे तो 9 कार्बन बनेंगे। 2 के ऊपर आपको एक मिथाइल नजर आ रहा है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता था वो ये बी ऑप्शन था, 3, 4 डाइथाइल, 3, 8 डाइमिथाइल, 1, 4, 8 ट्राइईन। अच्छा, इसको आप लोग यूं करें कि दोनों साइड से नंबरिंग देखें, जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है ना, तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स की। अब ये वाला जो ग्रुप है ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, इन दोनों को तो हम एज इथाइल ग्रुप लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें इस वाली नंबरिंग को जो है वो करेक्ट किया हुआ है, यानी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो इसको आपने चेक करना है, तो मुझे बताना है कि अगर आप इन तमाम को इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जो पोजीशन आती है सब्स्टिट्यूएंट की, देखें 4, 5,
6, 7। हमने एक रूल पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट की पोज़ीशन को सम करने से जिसका आंसर कम आएगा, हम उसको जो है वो कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर आपने दोनों साइड से नंबरिंग लेकर फिर जो सब्स्टिट्यूएंट की पोज़ीशन है ना, उन पोज़ीशन को ऐड करना है। जिसका सम कम आएगा, उस साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये आप लोगों के लिए एक किस्म की असाइनमेंट है कि आप मुझे बताएँगे। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह इसको करवा दूँगा, इसमें मुझे कोई डाउट है। ये जो हमारा एमसीक्यूज़ है, इसका शायद आंसर जो है वो इस के साथ मैच नहीं कर रहा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसको हम आप भी इसको डिस्कस करें, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर आपसे ना हो तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको बता दूँगा। क्योंकि इसमें वही रूल अप्लाई होगा कि जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो पोज़ीशन आएगी ना सब्स्टिट्यूएंट्स की, उनको सम करके देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज़ टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड? अब इसमें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन आपको पता है 4 कार्बन वाली अल्कीन है और इसमें 2 और 3 पोज़ीशन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगी। तो इसलिए ये वाली जो अल्कीन थी ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। बाकी जितनी भी अल्कीन है वो सारी मोनो, डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। व्हिच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट ब्यूटीन? तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन गिव्स ब्यूटेन, ये बात ठीक है। ब्यूटेन हैज़ 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ये भी ठीक है क्योंकि ब्यूटेन ब्यूटीन के 2 आइसोमर होते हैं ना, सिस और ट्रांस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात हो रही है। ब्यूटीन कंटेन्स 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड ब्यूटीन हैज़ 2 पाई बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इनकरेक्ट हमने बताना था ना, इनकरेक्ट ये है, ब्यूटीन हैज़ 2 पाई बॉन्ड। ब्यूटीन में 2 पाई बॉन्ड नहीं होते, ब्यूटीन में 1 पाई बॉन्ड होता है क्योंकि अल्कीन है ना। अब ये ब्यूटीन कंटेन्स 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये बात भी ठीक है क्योंकि एल्कीन के अंदर 2 कार्बन होते हैं ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों sp2 होते हैं, इसलिए ये बात भी ठीक है। तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो था ये हमारा गलत ऑप्शन था, इनकरेक्ट को हमने टिक करना था। व्हिच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? बहुत आसान सवाल था। अब ये 3 मिथाइल हैं जो एक कार्बन के साथ अटैच हैं, ये टर्शियरी है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सेकेंडरी है, ये मिथाइल है, ये प्राइमरी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है, तो ये राइट ऑप्शन था। ओज़ोनोलाइसिस ऑफ 2 पेंटीन। अब 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाएँगे। ओज़ोनोलाइसिस का मतलब है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ब्रेक कर देंगे, 2 पार्ट्स अलग हो जाएँगे। तो उससे एक तो आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा और एक 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा। क्योंकि पेंटीन के अंदर 5 कार्बन होते हैं ना, तो एक आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा और एक 3 वाला। 2 वाला एसिटाल्डिहाइड और 3 वाला प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो इसको आप जो है अपनी पेज के ऊपर बनाकर देख लें। A long chain made up of small repeating unit is called polymer। ये सिंपल डेफिनेशन पूछी हुई थी पॉलीमर की। अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अल्कीन थ्रू स्टीम, यानी वाटर। अब अल्कोहल बनाने जा रहे हैं अल्कीन से, तो अल्कीन के हमने पढ़ा था हाइड्रेशन करते हैं, यानी वाटर ऐड करते हैं। अब वाटर ऐड करने के लिए हमारे पास देखें एसिड, बेस, अल्कली, ये तो हो नहीं सकते। स्टीम, स्टीम आपको पता है वाटर की एनर्जेटिक फॉर्म है, तो ये वाटर या स्टीम एक ही बात थी, तो स्टीम इज द राइट ऑप्शन। Which formula represents a member of the same hydrocarbon family as C8H14? यानी यहाँ पर ये बात हो रही है 8 to the 16, ये कोई अल्काइन है क्योंकि ये CnH10-2 वाले फार्मूले को जस्टिफाई कर रहा है। तो उसके मुताबिक C4H6, 4 to the 8 minus 2 यानी 6, यही आपका राइट। अब इसमें C4H7 यानी ये भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा इस फार्मूले के मुताबिक। C4H8 ये अल्कीन हो गया, ये अल्काइन है। C4H10 ये अल्केन हो गया, तो ये आपको पता है अल्काइन है, तो सिर्फ ये ए ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा था। When propene reacts with HCl, the minor product is, देखिए मैंने माइनर प्रोडक्ट पूछा था, मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा। माइनर प्रोडक्ट होता है 1 क्लोरोप्रोपेन और मेजर प्रोडक्ट होता है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये मार्कोनी का रूल के मुताबिक हम इसमें ऐड करते हैं, ये हमारी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है। Which of the following alkene is least stable? सबसे कम स्टेबल हमने 3 तरह के पढ़े थे, conjugated, isolated एंड cumulated। अब 1,3 पेंटाडाइन जो होती है ये आइसोलेटेड है, 1,4 पेंटाडाइन आइसोलेटेड है, 1,4 ऑक्टेडाइन आइसोलेटेड है, 1,2 पेंटाडाइन ये कंजुगेटेड है। तो कंजुगेटेड जो होती है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज लीस्ट स्टेबल? 1,2 पेंटाडाइन ये जो है ना ये कम्युलेटेड है। कम्युलेटेड आपने पढ़ा था ना, अलीन्स जिनको हम बोलते हैं। तो अलीन्स जो होती हैं ये सबसे ज्यादा कम स्टेबल होती हैं। तो 1,2 पेंटाडाइन का मतलब है कि कार्बन नंबर 1 डबल बॉन्ड बना रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट भी डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, कंजुगेशन में नहीं है, कंजुगेटेड नहीं है, ये कम्युलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज कम्युलेटेड एल्कीन व्हिच इज लीस्ट स्टेबल बिटवीन कंजुगेटेड एंड आइसोलेटेड। तो आज की इस डिस्कशन में हमारा एक एमसीक्यू जो था ये वाला, ये चलें आपको मैं एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। इसी लेक्चर में आप लोग मुझे ये बताएंगे
नहीं क्लियर होगा तो मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर भेज दूँगा कि इसको कैसे हम लोगों ने नाम देना है। तो आपने करना ये है कि दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोज़ीशंस आ रही है ना 3 और 4 अगर इस साइड से करें तो 3, 4 पे आ रहे हैं और इस साइड से करेंगे तो जिस पोज़ीशन पे आएँगे उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो आपने फिर बताना है कि कौन-सी नंबरिंग करेक्ट है और इनमें से कौन-सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह